हमारे पास रिया बैठी हुई है, वो सर पकड़ के बैठ गई है। ब्रह्मपुत्र को देख के डर लग जाएगा आपको। ये एंटीसीडेंट रिवर क्या है? केवीएस में आ चुका है ये। सपोज करिए कि आप दिल्ली से जम्मू जा रहे हैं, आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिलेंगी, रावी, चेनाब, झेलम। आज की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे कि ये इनका ओरिजिन कहां से होता है, किस स्टेट में फ्लो करती हैं। आज का टॉपिक है हिमालयन रिवर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमालयन रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है। हमें इस तरह से पढ़ना है कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा रास्ता क्लियर कर दे। ये तो किस तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है टॉपिक, इसको देखते हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा इसका हमें लगभग 20% से 30% के बीच में। 20% से 30% के बीच में इसका परसेंटेज है हमारे टीचिंग एग्जाम्स में। टीचिंग एग्जाम कोई भी हो सकते हैं आपके, कोई भी, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, हर जगह आपको ये वाले एग्जाम में टॉपिक देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछते हैं आपसे, सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं आपको। इसमें पूछेंगे आपका कि हिमालयन रिवर जो हो गई उनका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब है कि वो रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया, ये पेपर में आता है कि बताइए इंडस रिवर का ओरिजिन कहां पे है, तो ये हम जानेंगे। दूसरा, ये इसका माउथ क्या है, माउथ जानने की कोशिश करेंगे। माउथ का मतलब होता है कि ये रिवर कहां पे ड्रेन कर रही है, ये भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर में यही आता है। तीसरा, ये किस किस स्टेट से फ्लो होती है, किस किस स्टेट से फ्लो होती हुई नजर आएगी आपको। ये हमारे पास में ये रिया बैठी हुई है, ये अभी भी ये समझ नहीं पा रही है कि ये पेपर में कहां का आएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लो। चौथा, ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंस पार्ट। इसमें जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर, तो कभी कभी वो उन डैम का नाम पूछ लेते हैं कि ये डैम किस नदी पे बना हुआ है। ये सवाल भी हमें देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट। तो शुरू करते हैं पहला हिमालयन रिवर का। हिमालयन रिवर सिस्टम, यहां पे आप देखेंगे कि हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर देखने को मिलती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर हमें हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें पढ़ना है। तीनों में क्या क्या चीजें देखनी है हमें देखना है कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका किस किस स्टेट से फ्लो होती हैं ये, और इन पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, या इनकी लेंथ कितनी है। ये सब चीजें हमें हिमालयन रिवर सिस्टम में देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए कि आप सपोज करिए कि जब कभी भी हम रिवर को देखते हैं तो हम रिवर को अपने सिटी के अनुसार देखते हैं, लेकिन जब माउंटेन से जब ये रिवर आ रही होती है हमारे इंडिया में या कहीं से भी हमारे सिटी में जब प्रवेश करती हैं, तो उस किस तरह से फ्लो होती हैं ये देखें जरा आप इस क्लिप में। ये देखिए आप किस तरह से ये रिवर आ रही है। ये ग्लेशियर पॉइंट होता है, ग्लेशियर। आप इसमें देखेंगे कि इसमें ग्लेशियर पॉइंट होता है। ग्लेशियर क्या होता है, जितनी भी हिमालयन रिवर है सबका ओरिजिन एक ना एक कोई ना कोई ग्लेशियर होता है। उस ग्लेशियर पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो अब वो ग्लेशियर क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड एरिया होता है, स्नो कवर्ड ग्लेशियर होता है। वहां से सारा पानी जितना भी समर होता जाएगा, विंटर होती जाएगी, वो पानी धीरे धीरे हमारे इंडिया में आता जाएगा। वो होता है ओरिजिन ऑफ एनी रिवर। आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। ये देखिए आप, हमारे इंडिया में एंटीसीडेंट रिवर होती हैं। जितनी भी हिमालयन रिवर हैं वो सब एंटीसीडेंट हैं, ज्यादातर उसमें एंटीसीडेंट रिवर होती हैं। अब ये रिया पूछ रही है कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है सर, पेपर में ये सवाल आ चुका है, व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर। अब एंटीसीडेंट रिवर होता क्या है इसे समझिए। जब कभी कभी क्या होता है कि रिवर फ्लो कर रही होती है किसी
पर्टिकुलर प्लेस में। अब होता क्या है कि वो प्लेस में रिवर अगर फ्लो कर रही है, धीरे धीरे वहां पे माउंटेन ऐसे फॉर्म होता चला गया, ऐसे माउंटेन फॉर्म होता चला गया, लेकिन रिवर ने अपना पाथ नहीं बदला, रिवर ने अपना पाथ नहीं बदला और उसने माउंटेन को क्या कर दिया, इरोड कर दिया, उसने माउंटेन को इरोड कर दिया। तो ऐसी रिवर जो हिमालय के बनने से पहले भी फ्लो होती थी और हिमालय के बनने के बाद भी फ्लो हो रही हैं, ऐसी रिवर को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। आया समझ में रिया? अब रिया को तो समझ में आ गया है, तो मैं ये पूरा एक्सपेक्टेड करूंगा कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए एंटीसीडेंट रिवर क्या क्या नेचर है। एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर देखिए आप यहां पे जो मैंने लिख भी दिया एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है ये। केवीएस का जब 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था एमसीक्यू में, व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर। तो अब एंटीसीडेंट रिवर का जो मैंने डेफिनेशन बताई सेम यही लिखी हुई है, देख लीजिए। दीज रिवर एग्जिस्ट बिफोर द हिमालयाज, ऐसी रिवर जो एग्जिस्ट करती थी हिमालय के पहले भी, ऐसी रिवर को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का कोई एग्जाम्पल बताइए, रिया आप बताइए एग्जाम्पल। रिया तो एग्जाम्पल नहीं बता पा रही, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए एग्जाम्पल एंटीसीडेंट रिवर का। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। आपने देखा होगा इंडस रिवर, इंडस रिवर एक ऐसा एग्जाम्पल है रिवर का जो एंटीसीडेंट रिवर है। आगे देखिए आई शेप्ड वैली क्या होती है, ये आई शेप्ड वैली आपने देखा होगा, आई शेप्ड भी होता है और वी शेप्ड भी होता है, वी शेप्ड वैली। ये क्या होती है, ये सब आई शेप्ड और वी शेप्ड। जब कभी भी रिवर जो है माउंटेन से फ्लो हो रही होती है तो वो माउंटेन को इरोड करती जाती है। किस तरह से इरोड करती है, वर्टिकली इरोड करती है। तो उससे क्या होता है कि ये दो माउंटेन के बीच में यहाँ जो रिवर है वो फ्लो होती जाएगी, तो ये इसको वर्टिकली इरोड करेगी और वर्टिकली इरोड करने से क्या होगा, वो वी शेप्ड जैसी वैली बन जाएगी। ऊपर जब आप पहाड़ पे खड़े होंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पहाड़ पे खड़े हुए हैं, तो आपको जब नीचे रिवर को देखेंगे तो वो एक ऐसी पतली सी लाइन दिखेगी, केवल ऐसी पतली सी, ऐसी पतली सी लाइन दिखेगी। और तो इस तरह की जो वैली है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको कहते हैं वी शेप्ड वैली और आई शेप्ड वैली। सबका ग्लेशियर ओरिजिन है, ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं। जितनी भी हिमालयन रिवर हैं उन सब का ओरिजिन एक ग्लेशियर ही होता है। आगे देखिए, अब आगे ये मैंने बना रखा है कि किस तरह 3 रिवर हमें पढ़ना है हिमालयन रिवर में, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम। इन तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडस, सिंधु, जिसका नाम है सिंधु। इंडस रिवर की खास बात क्या है, इंडस रिवर जो है वो लगभग 60% के आसपास इंडिया में फ्लो करती है और 40% जो है वो पाकिस्तान में फ्लो कर रही है। इंडस रिवर की ये खास बात है। इसका ओरिजिन क्या है, मानसरोवर, लेक मानसरोवर। अब आपको मैं एक जरा कहानी सुनाता हूं। आपने सुना होगा कि जो लेक है, लेक मानसरोवर है, लेक मानसरोवर तिब्बत के पास है, लेक मानसरोवर तिब्बत के पास है। तो तिब्बत में 2 लेक्स हैं, एक मानसरोवर और एक राक्षस ताल, ये 2 लेक हैं। अब इन दोनों लेक से क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि एक देवता है एक दानव है। ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो एक देवता वाली जो रिवर है वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन जो आपका राक्षस ताल है वो आपका कैसा है, सॉल्ट वाली लेक है, सॉल्टी लेक है, वहां पे बहुत ज्यादा नमकीन है वहां पे। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है आपकी वो कैसी है, वो निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर में क्या है, मानसरोवर में फ्रेश वाटर लेक है वो सॉरी, लेक मानसरोवर जो है। अब ये मानसरोवर जो लेक है ये तिब्बत में यहां है, ये देखिए आप, दिस इज द मानसरोवर लेक। अब यहां से इंडस रिवर निकलती है, इसको सिंधु भी बोलते हैं। दूसरी है आपकी सांगपो, ब्रह्मपुत्र रिवर। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं अभी जब गया था असम तो वहां पे मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर को जब देखा,
ब्रह्मपुत्र रिवर को जब आप देखेंगे ना तो आपको देख के ही डर लग जाएगा। जैसे गंगा रिवर को आप, भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा से देवप्रयाग में, तो जब वहां आप देखेंगे रिवर को, गंगा रिवर को, तो वो बहुत ज्यादा आपको अंदर से शांति मिलेगी, करेज देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ब्रह्मपुत्र रिवर को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर को आपको देख के क्या डर लगेगा, क्योंकि उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र। मतलब इतनी भयानक रिवर है वो, उतना उसका जो वाइड एरिया है इतना ज्यादा है कि आपको देख के डर लग जाएगा कि अगर आपने जंप कर दिया वहां पे तो आप गायब भी हो जाओगे। इतनी भयानक रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका फ्लो इतना तेज है, इतना तेज कि सोच नहीं सकते आप। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन क्या है? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है चिमयुंगडुंग ग्लेशियर। ये नाम आपको याद रखना है, चिमयुंगडुंग ग्लेशियर। ये जो चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, और ये कई बार पेपर में आ चुका है। बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें कई बार आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन बताइए आप, तो ऑप्शन में आएगा चिमयुंगडुंग ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, ऐसे 2-3 और ग्लेशियर के 4 पॉइंट आते हैं आपके, उसमें से आपको चिमयुंगडुंग ग्लेशियर पे टिक करना होगा और आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे देखिए आप, इंडस, इंडस रिवर सिस्टम। इसमें हमने बताया था टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, 2880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में ये कितनी फ्लो करती है, 11114 इतनी, क्योंकि बाकी ये पाकिस्तान में चली जाती है। जब इंडिया में ये आती है, इंडिया में जब ये प्रवेश करती है, सिंधु नदी जब इंडिया में प्रवेश करती है, तो होता क्या है कि ये पूरा आपके ट्रांस हिमालय से होती हुई जाएगी और बाद में पंचनद के पास वहां जाके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी ये। तो इसका जो ड्रेनेज, इसका जो लेंथ है इंडिया में वो 1114 किलोमीटर है। आगे देखिए, ये बहुत सारे पासेस बनाती है, जो कोल्ड डेजर्ट के पास है लद्दाख में, बहुत सारे पासेस बनाती हैं। अब पासेस क्या होते हैं, ये रिया बार बार पूछ रही है पासेस क्या होते हैं। पासेस का मतलब होता है जब कभी भी, पासेस जो होते हैं वो एक नेचुरल पाथ होते हैं 2 माउंटेन को जोड़ने के लिए। जैसे आपको इस माउंटेन से इस माउंटेन में जाना है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे आपको इस माउंटेन से इस माउंटेन पे जाना है, तो बीच में ये नेचुरल पाथ पहले से बना हुआ है, यहां से आप जा सकते हैं इधर। तो इस जो नेचुरल पाथ होता है 2 माउंटेन के बीच का, उसको बोलते हैं हम क्या, पासेस, नेचुरल पासेस। तो ये पासेस में फ्लो करती है, और ये फ्लो स्ट्रिक्टली बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। जास्कर क्या होती है, लद्दाख रेंज क्या होती है, इनको मैं अभी अगली स्लाइड पे ही बताने वाला हूं, क्योंकि ये रिया बार बार परेशान कर रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये लद्दाख रेंज कौन सी है, जास्कर रेंज कौन सी है, हिमालयन रेंज कौन सी है, ये समझ में आ ही नहीं रहा है इनके। जी बिल्कुल अपना सर ऐसे पकड़ के बैठी हुई है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली स्लाइड में बताता हूं मैं क्या होता है वो। पहले आप ये देख लीजिए किस तरह से ये रिवर फ्लो हो रही है। ये है जास्कर रेंज, ये 3D व्यू है मैप का। जब आप मतलब ड्रोन से देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा हिमालय। और ये सब पूरा आपका ट्रांस हिमालय है। ये जास्कर रेंज है, ये देखिए लद्दाख रेंज, और यहाँ ये फ्लो हो रही है इंडस रिवर। अब ये इंडस रिवर जैसे यहाँ ये देखिए आप, ये वी वैली है, वी वैली। आप अगर मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आपको ये केवल एक पतली सी एक नाली जैसी दिखेगी कि नाली फ्लो हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ उतर के आएंगे देखेंगे कि कितना पानी है इसमें, और पानी बहुत ही ज्यादा प्योर है, बहुत ही ज्यादा फ्रेश वाटर है यहाँ पे। ये खारदुंगला, ला, लद्दाख में पासेस को ला बोलते हैं, खारदुंगला। ये देखिए खारदुंगला। ये नुब्रा वैली, नुब्रा वैली बहुत फेमस रिवर है, नुब्रा वैली। यहाँ पे हमारा जो आईटीबीपी है उसका हेडक्वार्टर भी है वहां पे, मतलब यहाँ पे इसकी एक बेस पॉइंट है, आईटीबीपी का बेस पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा हमें। कारगिल देखिए, कारगिल, कारगिल में लड़ाई भी हुई थी, पता है आपको, एलओसी। अब ट्रांस हिमालय देखते हैं। ये ट्रांस हिमालय जानना जरूरी है वरना ये सर खा जाएगी ये रिया। ट्रांस हिमालय देखिए आप, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयन। सबसे पहले ट्रांस हिमालय होता क्या है ये समझिए। ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन है, ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन है
वो कब हुआ था? वो हुआ था बिफोर द हिमालय, बिफोर द हिमालयन। हिमालय से बनने से पहले ट्रांस हिमालय बन चुके थे। तो ट्रांस हिमालय में आता क्या क्या है? ट्रांस हिमालय में आपको याद रखना है के एल जेड पी डी, के एल जेड पी डी, ये सब हमें यहां देखने को मिलते हैं। किसमें? ट्रांस हिमालय में। ऐसे हिमालय जो हिमालय से, ग्रेट हिमालय से पहले बन चुके थे, उनको कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसमें के का मतलब है काराकोरम, काराकोरम। एल का मतलब लद्दाख रेंज, एल का मतलब लद्दाख रेंज। ये नोट करते जाइए रिया आप, क्योंकि आप ही का डाउट था ये बहुत ज्यादा कि ये ट्रांस हिमालय क्या होता है। कमेंट में तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि भैया ट्रांस हिमालय क्या क्या होते हैं। जास्कर, जास्कर रेंज। पेपर में ये सवाल आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ट्रांस हिमालय। ऑप्शन में ये दिया रखा होगा और एक आपको दे रखा होगा शिवालिक। तो ऑप्शन में ये अगर जैसे अगर यूपीएससी का जो सवाल आते हैं उसमें ए बी सी ऐसे आते हैं, तो उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा आपको याद करने पड़ेंगे। के एल जेड पी डी, डी से है धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर रेंज। इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या क्या ट्रांस हिमालय में इंक्लूड होता है। आगे देखिए अब ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। इनमें सबसे पहले आपकी सतलज, सतलज रिवर। आप सबसे पहले ये समझिए ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऐसी रिवर को कहते हैं जो मेन रिवर में अपना पानी लेके आती हैं, उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। आई बात समझ में? सॉरी फॉर दिस। ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपको यह भी जानना है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी होती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी होती है। कैसे पहचानेंगे? आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा हूं उस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, तो आप भी वैसे ही खड़े हो जाइए। आपका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, जितनी भी रिवर यहाँ से आएंगी इस मेन रिवर में अपना पानी लेके, उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कह देंगे। जितनी भी रिवर यहाँ से आएंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। सपोज करिए कि ऐसे रिवर फ्लो हो रही है, जैसे मैं पीछे खड़ा हूँ, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर आपका कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पहचानने का तरीका होता है। आगे देखिए सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है, ये बात ध्यान रखिए, एंटीसीडेंट। कमेंट में आप लोग बताइए कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है। मैंने अभी पहले ही पढ़ा चुका है, इसी क्लास में पढ़ा है मैंने एंटीसीडेंट रिवर। ये राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल। मैंने आपको दो रिवर बताई थी, दो लेक बताई थी, एक मानसरोवर, एक राक्षस ताल। तो ऐसा बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक देवता एक दानव है। तो अब इसको ज्योग्राफिकली समझते हैं कि उसमें कैसे इतना ज्यादा सॉल्ट हो गया। जब दोनों आसपास ही रिवर हैं, ये आपका मानसरोवर लेक है, ये आपकी राक्षस ताल है, एक में फ्रेश वाटर मिल रहा है, एक में सॉल्ट इतना ज्यादा मिल रहा है, तो क्या है उसके पीछे का रीजन? थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है कि क्यों इतना ज्यादा उसमें नमक हो रहा होगा। तो उसका जवाब है कि वहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा हिमालय के जितने ही मिनरल्स हैं वो सब अपने क्या कर रहे हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं। और जब डिपॉजिट हो चुके हैं तो इसी वजह से वहां पे हमें बहुत ज्यादा सॉल्ट देखने को मिल रहा है। ये है मेन कारण वहां पे राक्षस ताल बनने का। आया समझ में आपको? व्यास रिवर, व्यास रिवर ये व्यास कुंड से होती है, रोहतांग पास के पास व्यास कुंड। कुंड बोल लीजिए आप,
लेक बोल लीजिए, सेम ही है। कुंड मतलब एक ऐसी जगह जहां से रिवर बाहर जा रही है, वो कुंड हो जाता है। तो व्यास रिवर आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी, रावी आपकी रोहतांग पास से निकलती है, जिसमें कुल्लू हिल्स होते हैं। रावी से याद रखिए, आर फॉर रवि, आर फॉर रोहतांग, ऐसे याद रख लीजिए। चेनाव, चेनाव रिवर दो रिवर से मिलके बनती है, चंद्रा प्लस भागा। इसको ऐसे देखिए, जैसे ये चंद्रा आ रही है, दिस इज चंद्रा, दिस इज बागा, चंद्रा बागा, और ये रिवर बन गई आपकी चेनाव। ये रिवर आपकी कौन सी बन गई? चेनाव रिवर बन गई। पेपर में ये सवाल आ चुका है, यूपी पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम में आए, यूपी के तो हर एग्जाम में आए। चेनाव रिवर इज फॉर्म्ड बाय चंद्रा एंड बागा। लास्ट है झेलम। झेलम क्या है? बेरीनाग, बेरीनाग एक कुंड है, बेरीनाग एक जगह है, वहां से झेलम रिवर निकलती है। आज की क्लास में हम आपको केवल इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अगर अगली क्लास में हम आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और देन वो आपका गंगा रिवर सिस्टम, ये दोनों रिवर सिस्टम आपको अलग अलग शॉर्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते एवरीवन।